चंद्रयान 3 से चंद्रमा की धरती पर अपने झंडे गाड़ने के बाद हमारे भारत देश ने अंतरिक्ष में अपने महत्वाकांक्षाओं से भरे कदम अब सूरज की ओर बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 सूरज को स्टडी करके सूरज के बारे में हमारी जानकारी को कई गुना बढ़ा देगा। हम इंसानों और हमारी तरह और भी क्रिएचर्स की लाइफ आज अर्थ पर पॉसिबल है, तो इसमें सूरज का एक बहुत ही बड़ा और गहरा कनेक्शन है। आपको बता दें कि सूरज की रोशनी के बिना धरती पर कोई भी लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारी धरती पर सूरज की रोशनी के कारण ही उग पाता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि किसी चीज़ की अगर पॉजिटिव साइड होती है तो उसकी एक डार्क साइड भी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सूरज की रोशनी से हमें खाना और विटामिन डी तो मिलता ही है, लेकिन सूरज से आती है कई खतरनाक किरणें, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, इंफ्रारेड रेस। इन सब के अलावा सूरज से जो खतरनाक रेडिएशन निकलता है उसकी तो क्या ही बात करें। इन सब के चलते कई बार हमारी सैटेलाइट्स भी डैमेज या ख़राब हो जाती हैं, जिससे करोड़ों का लॉस होता है। जैसे हमारी धरती पर तूफान आते हैं, वैसे ही सूरज पर सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स इतने इंटेंस और इतने ताकतवर होते हैं कि ये डायरेक्ट हमारी धरती के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। आदित्य L1 सूरज के इन सब फिनोमेना की स्टडी करेगा और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे पास इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी, हम इन्हें बेहतर तरीके से समझकर आने वाले कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम को समय से पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इससे हमारा करोड़ों का लॉस बचेगा, क्योंकि हम समय रहते ज़रूरी इंतजामात कर पाएंगे। आपको बता दें कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है और इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, जिसे हम 3 लेयर्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है फोटोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद है क्रोमोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे बाहर आउटर लेयर, जिसका नाम है कोरोना, इसका टेम्परेचर है 10 लाख डिग्री सेल्सियस। अब अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी हीटिंग सोर्स से दूर जाने पर टेम्परेचर घटता है बेसिकली, लेकिन यहाँ सूरज की सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इसकी हर लेयर का टेम्परेचर एक रहस्यमय तरीके से बढ़ता जाता है। नासा ने इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए आज तक 20 से ज़्यादा सोलर मिशंस किए हैं, लेकिन नासा अभी तक ये मिस्ट्री नहीं सुलझा पाई है। अगर आदित्य L1 ये मिस्ट्री सुलझा पाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा। आदित्य L1 सन पर जितनी भी रिसर्च करेगा वो सब ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट बना सकती हैं, क्योंकि जब हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इन्हें बेहतर समझकर भविष्य में ऐसे और सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स की खोज कर पाएंगे। तो आई होप अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये मिशन हमारे लिए इतना स्पेशल और इम्पॉर्टेंट क्यों है। आदित्य L1 धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सन को ऑब्जर्व करेगा। ये चांद से हमारी धरती की दूरी का लगभग 4 गुना है। एक्चुअली ये दूरी सूरज से हमारी धरती की दूरी का लगभग 1% ही है, और यहाँ पहुँचने में आदित्य L1 को लगभग 127 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 पर इंस्टॉल्ड हैं 8 साइंटिफिक पेलोड्स, जो कि टेक्नोलॉजी में है बहुत ही ज़्यादा एडवांस। इन सब से मिली इन्फॉर्मेशन से हमारी सन और सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।